सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गौगुण विषय पंच पार में गति माति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व दैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार शरब दार में तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरुष चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भो गर्भ जासो जो है संतान पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विष विष हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जाबे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति यही वेद के जय माँ
मोरी मते अति नीच अनारी सब शांतन की बरी बलिहारी दुख भांजन भव फांदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब शांतन की बरी बलिहारी धनी ऋषि शांतना धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य शाब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बरी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सोरस्वपचर बे जग जीवन पल भयहारी सब शांतन की बरी बलिहारी सतगुरुदेव अरोज भये हैं होंगे सब चरा नन सिरधारी बजता है में ही धान्य धन्य कही गाही संत पद आशा शारी सब शांतन की बरी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिला मैं सर्वधार मंगल माया मंगल करना बिना बारंबार ज्ञान ओदद आरो ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल शो
पूजन भूप सकल भोल नाशक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकरे सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करे नाशिए मेरो भोला अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मारे ना पाने जोरे कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्न हरता गुरु निरमल जाको भेब ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तम कोप नमो साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधि विगाशक ज्ञान प्रद नाशक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जाशमय को न आन परम पुरुष हो ते अधिक गामै संत सुजान जय जय परमा प्रचंड तेज तममहाविनाशन जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बुद्ध महान आन को सरबर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति शब फाहि सतगुरु परम उदार हैं सकल जयते जय जय करे तम अज्ञान महान अरु भोल चूक
ब्रह्मा मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवते मेरा विनाशन जय 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 शोकारोप सकल भवत्राश हराशन जय जय संसृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परमा कृपाल सकल आज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परमा गुरु अमित अमित पर नाम मैं नित्य करो सो मेरा तरहो प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बताब निहार सरल जय जय अति चेतन करण हार बोधते ब्रजयति जय जय गुरुपुरी जय जय गुरु महाराज दाता जय जय गुरु महाराज ओक्ति दाता अतिरूरे जयते जयते श्री सतगुरु जारे पाने योगा पदाधरा चौकसीरा इच्छा कीजिए बार बार बेनती करो भक्ति योग आरो ध्यान को भेद बता बनिहारी श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शा बनिहारी सतसंगति आरो सूक्ष्म बरता देहि बताई आकापट परमा उदाहरण कछु गुरु धारे छिपाई जाया 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे
प्रिय युक्ति बेढंग मामा अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल पर मातम जो ध्वनि प्रथमा स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फुट हैं सो है अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मा ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत्शब्द वही है सतचेतन अव्यक्त वही व्याख्या में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिन ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परमा प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुण्य राम नाम है अगुण वही है आकथ आगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित आघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु आदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मौनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम जन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं
उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। देव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृग बारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंच न जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु के मौज से। ये अजा अनाद्य सोयम है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं चार हे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार ताजी निष्कपट हो अरु न हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही ना हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने
इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं, परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और भारी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।